हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 16 जो है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम लोग ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं अपने वीडियो सीरीज़ में, लेकिन आज जो है हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक हम जान लेते हैं, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका स्टार्ट करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यानी जो भी गलतियां हुई हैं उसको रेक्टिफाई करना, उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो क्या सुधारने का ये मतलब है कि आप काट छाट कर दें या जो गलती है उस पर वाइटनर लगा दें, ग्लू लगा दें, ऐसा कुछ अकाउंटिंग में जो है आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग और उसमें पढ़ा था हमने रियलाइबिलिटी, जिसमें अकाउंटिंग क्या होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए। और अगर आप कहीं काट छाट करोगे, कहीं आप जो है उसके ऊपर वाइटनर लगाओगे, तो कहीं ना कहीं जो है अकाउंटिंग के ऊपर से जो उनके यूज़र्स हैं उनका भरोसा उठ जाएगा। और अगर उनका भरोसा एक बार अकाउंटिंग से उठ गया तो इसका मतलब है कि बिज़नेस के ऊपर से उनका भरोसा उठ जाएगा, और बिज़नेस के ऊपर से अगर उनका भरोसा उठ जाएगा तो इसका मतलब है कि बिज़नेस कहीं ना कहीं आपका घाटे में जाएगा। कैसे, एक हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे अगर बताना चाहें तो देखिए, मान लो कि हमने कोई एसेट परचेस किया है ना, बिल्डिंग परचेस किया है, बिल्डिंग फर्नीचर कोई भी है, कुछ भी हो सकता है, टू कैश अकाउंट। ठीक, अब परचेस किया है बिल्डिंग, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया कि बिल्डिंग के जगह पर आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया और टू कैश अकाउंट। ठीक है, आपने क्या किया कि बिल्डिंग की जगह पर परचेस को यहाँ पर डेबिट कर दिया। अब आप इसको मान लो कि सुधारोगे तो ऐसे करके सुधार दोगे, ऐसे काटोगे और यहाँ पे लिख दोगे या वाइटनर लगा दोगे बिल्डिंग अकाउंट, तो बिल्डिंग टू कैश हो गया। अगर आप ऐसा करोगे तो यूज़र्स का आपके ऊपर से, अकाउंटिंग के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा कि भाई आपने यहाँ पर क्या छुपाने की कोशिश की है ना। और इस तरीके से मान लो कि आपका और भी गलती होता है, गलती तो गलती है, अकाउंटेंट से भी गलती हो जाता है, वो भी इंसान है। गलती का बहुत सारा कारण हो सकता है, वो थकावट में हो, डिप्रेशन में हो, या फिर और दूसरा कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई हो, कोई भी कारण हो सकता है, या जल्दबाजी में हो, किसी भी कारण से मिस्टेक होता है, गलती होता है, एरर होता है। तो ये सुधारने का अकाउंटिंग में तरीका नहीं है। अकाउंटिंग में तरीका है कि आप उसको रेक्टिफाई करें, अलग से आप जो है उसको ठीक करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर कैसे आप सुधार सकते हो, तो परचेस को डेबिट है और बिल्डिंग आपका क्या हो गया, आपका बिल्डिंग आपका डेबिट है और परचेस आपका का भी आपने गलती से उसको डेबिट कर दिया है। तो परचेस को क्रेडिट कर दो, बिल्डिंग तो डेबिट है ही, है ना। परचेस को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। खैर, कैसे रेक्टिफाई करेंगे वो हमने देखा है और आगे भी क्वेश्चन में आएगा तो हम देखेंगे। तो यहाँ पर है, ये तरीका आपका जो है वो बिल्कुल गलत है ना। ये तरीका जो है आपका बिल्कुल गलत है, ना ही आपको वाइटनर लगाना है, ना ही आपको काट छाट करना है। इस तरीके से करने पर जो आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग में हमने रियलाइबिलिटी पढ़ा था, यानी अकाउंटिंग कैसा होना चाहिए, तो भरोसेमंद होना चाहिए, लोगों का यानी यूज़र्स का अकाउंटिंग पे से भरोसा उठ जाएगा। जो ये तरीका नहीं है, रेक्टिफाई करने का दूसरा तरीका है। चलिए, अब हम क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं और इसी के बीच में जो आता जाएगा आपका, वहीं पर से आपका कंसेप्ट भी हम समझाते जाएंगे, है ना। यहाँ से हम आपका कंसेप्ट भी समझाते हुए चलते चलेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, रिपेयर ऑफ मशीनरी ₹500 विल बी डेबिटेड टू। डेबिट क्या करेंगे,
रिपेयर ऑफ मशीनरी ₹500 will be डेबिटेड टू, डेबिट किसको करेंगे? ऑप्शन ए मशीनरी अकाउंट, बी वेजेस अकाउंट, सी रिपेयर अकाउंट और डी नन ऑफ दिस। बोलो। देखिए हमने एक मशीन का जो है वो रिपेयर करवाया है और बोलता है कि फिर हम डेबिट किसको करेंगे। तो दो चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बताई थी, एक नया मशीन खरीदे हैं और उसका इमीडिएट रिपेयर करवाना पड़ा। तो कोई भी एसेट अगर आप परचेस करते हो और रनिंग कंडीशन में आने से पहले, यानी उसके चालू उसको काम करने से पहले आप उस पर जो भी खर्च करोगे वो उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो कि आप जो ये मशीन खरीदे, ये कहीं भी क्वेश्चन में कह रहा है कि ये न्यू मशीन है या सेकंड हैंड मशीन भी आपने परचेज किया है नए के तौर पे, ऐसा कुछ कह रहा है? कुछ भी नहीं कह रहा है। बोल रहा है कि एक मशीन आपका रखा हुआ था जिसको रिपेयर का ज़रूरत था और उस पर रिपेयर हुआ। तो अगर नया मशीन होता तो जनरल एंट्री क्या पास होता? तो पास होता ये 500 रुपये के लिए क्या हुआ? रिपेयर ऑफ न्यू मशीन ₹500 विल बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 500 और टू कैश अकाउंट 500। अगर नया मशीन होता तो 500 रुपये मशीन के कॉस्ट में ऐड होता, तब हम रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करते, तब हम मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश करते। लेकिन ये कोई नया मशीन नहीं है, तो इस पे खर्च किया, जो भी खर्च किया हमने, जो रिपेयर कराया, वो एक तरीका का आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। यहाँ पे अगर आपने 500 रुपये नए मशीन पे खर्च किया था रिपेयर का, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना। लेकिन आपने पुराने मशीन पर उसका रिपेयर करवाया, पुराना मशीन तो टूटते फूटते ही रहता है, तो उसको रिपेयर करवाया, तो क्या हो गया? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 500। ये एंट्री पास होगा पुराने मशीन का, ओल्ड मशीन के रिपेयर के लिए, रिपेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे। लेकिन अगर वही नया मशीन होता तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करते, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी क्या करेंगे, कहाँ क्या कह रहा है कि रिपेयर करा रहे हैं मशीन को। लिखना चाहिए था ओल्ड मशीन, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो हम अपने से कैसे मान लें कि नया मशीन है। तो यहाँ पर मशीन को रिपेयर कराए हैं 500 से और बोलता है डेबिट किसको करेंगे? तो डेबिट रिपेयर को करेंगे। यही नया मशीन होता अगर कहता है, या सेकंड हैंड भी अगर न्यू मशीन आपने परचेस किया होता तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करते। तो यहाँ पर आपका मशीनरी अकाउंट नहीं होगा क्योंकि नया मशीन तो नहीं है। अगर न्यू मशीन होता उसका इमीडिएट रिपेयर कराते हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होता। वेजेस है ना, वेजेस हमने रिपेयर कराया है तो हमारा एक्सपेंस रिपेयर है, वेजेस में हमारा रिपेयर नहीं है, सॉरी वेजेस हमारा एक्सपेंस नहीं है, रिपेयर हमारा एक्सपेंस है, तो वेजेस तो नहीं होगा, ठीक है। मजदूरी तो हमने नहीं दिया, रिपेयर कराया, रिपेयर कराने का जो भी खर्चा है, कितना खर्चा है? 500 रुपये। तो ये जो है आपका, ये मेरा बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसको हमने डेबिट किया, तो सी को हम करेक्ट करेंगे। बाकी नॉन ऑफ दिस तो आपका होगा नहीं। हो गया क्लियर बात? नया मशीन, मशीन के नाम से, नया फर्नीचर का रिपेयर, फर्नीचर के नाम से, नया मोटर व्हीकल का रिपेयर, मोटर व्हीकल के नाम से, लेकिन पुराना मशीन का रिपेयर के नाम से। पुराना फर्नीचर को किससे डेबिट करेंगे? जब उसका रिपेयर कराएं तो रिपेयर अकाउंट से। पुराना अगर कोई मोटर व्हीकल है उसका रिपेयर करा रहे हैं तो रिपेयर अकाउंट से डेबिट करेंगे। नया का एसेट के नाम से डेबिट होगा, पुराना का अगर रिपेयर कराया है तो रिपेयर के नाम से होगा, ठीक। अगर यहाँ पर मान लो कि रिपेयर कराने में कुछ, या मशीन जो पुराना है उसमें पुराने मशीन को रिपेयर वगैरह कराने में कुछ वेजेस दिया गया तो क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे तो रिपेयर अकाउंट डेबिट हुआ, रिपेयर करा गया, और रिपेयर कराने में कुछ मजदूरी दी गई, वेजेस दिया गया, तब क्या होता? पुराना मशीन के केस में तो वेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, है ना। लेकिन नया मशीन के केस में अगर कोई वेजेस दिया हुआ था तो मशीनरी अकाउंट के नाम से डेबिट करते हैं। खैर कंफ्यूज नहीं करेंगे, कंफ्यूज कर भी नहीं रहे हैं, बस आपको समझा रहे हैं कि कैसे होगा सारा एंट्री। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2।
A businessman pays rupees 1000. Rupees 1000 as college fees of his son. This will be debited to A. Drawings account debit, B. Expenses account debit, C. कैश अकाउंट डेबिट, और डी कहता है नन ऑफ दिस। बोलिए नन ऑफ दिस। देखो, अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस और बिजनेसमैन यानी ऑनर जो भी है, ये ऑनर है, ये दोनों अलग अलग होता है, एक नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होता है। और मान लेते हैं कि ये ऑनर का घर है, मालिक का घर है, घर को घर जैसे ही बनाते हैं। ठीक है, अब बात समझिएगा। अब बिजनेसमैन जो कि ये ऑनर है, इसी की बात हो रही है, पेज 1000 रुपीज़ एज कॉलेज फीस ऑफ हिज सन, अपने बेटे का, इसका एक बेटा है छोटा सा, इसका कॉलेज फी जो है 1000 रुपया पे किया गया। ऑनर, किसने पे किया? ऑनर ने किया यहाँ पर पे। लेकिन यहाँ पर इस बात को क्लियर नहीं किया है कि ये अपने पॉकेट से किया या बिजनेस से निकाल करके अपने बच्चे का फ़ी जमा किया, ये बात क्लियर नहीं किया है यहाँ पर। ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि बिजनेसमैन पे कर रहा है तो ज़रूर वो बिजनेस से ही निकाल करके दिया होगा। अगर ये अपने पॉकेट से निकाल करके इसका कॉलेज फी 1000 रुपीज़ अगर पे करता है तो बिजनेस को इससे कोई लेना देना नहीं है ना। अगर ऑनर एक गाड़ी खरीदता है, 4 व्हीलर खरीदता है अपने पॉकेट से अपने घर के लिए, बिजनेस का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है। इसके पर्सनल ट्रांजैक्शन, घरेलू ट्रांजैक्शन से बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है। एक ये कलर टेलीविजन खरीद के, टीवी खरीद के लाया घर में, है ना, लेकिन अपने पॉकेट से, अपने पैसे के पॉकेट से, बिजनेस से नहीं निकाला कुछ भी, अपने पॉकेट से खरीद के घर के लिए टीवी लाया, तो क्या हम इसको बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। अपने बच्चे का फीस ने पेमेंट किया अपने पॉकेट से, बिजनेस से नहीं, तो क्या ऐसे हम रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। इसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, वो पर्सनल है। इसके घर में मान लो 50 कप चाय बन रहा होगा, है ना, और 50 कप चाय का दाम मान लो 500 रुपया है, जो भी, तो चाय कौन सा 500, ठीक है, तो बन रहा है मान लो, उससे क्या बिजनेस का कोई एक्सपेंस है? नहीं, इसका घरेलू एक्सपेंस है। ये घर पे अपना कुछ भी सामान ला रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, बिजनेस को उससे कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस अपना बोलेगा मेरे से तो नहीं कर रहा है ना, खत्म बात। अच्छा, अब यहाँ पे कहता है कि बिजनेसमैन जो है पे कर रहा है कॉलेज फी ऑफ हिज सन। अब डेबिटेड किसको करेंगे? डेबिट किसको करेंगे? इसका मतलब है कि पूछ रहा है यहाँ पर कि डेबिट किसको करेंगे, तो ज़रूर जो है यहाँ पर ऑनर ने अपने पॉकेट से नहीं बल्कि बिजनेस से 1000 रुपया निकाला होगा और अपने बच्चे का फ़ी जमा किया होगा। बिजनेस 1000 निकाला तो ऑनर ने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला, और जब ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी बिजनेस से पैसा निकालता है तो क्या है, उसको हम डेबिट करते हैं, वो होता है ड्राइंग्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने आपको बताया था कि जब ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ भी निकाले तो हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर वो कैश निकालता है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, अभी तो कैश ही निकाला है तो 1000 रुपीज़ ये एंट्री बनेगा। तो डेबिटेड किसको करेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट को, बात समझा दिए। बोलेगा क्रेडिट किसको करेंगे? तो यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अच्छा, अगर मान लो कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई गुड्स निकाल लेता है बिजनेस में, तो पूछेगा कि डेबिट किसको करेंगे? तो डेबिट तो ड्राइंग्स को ही करेंगे, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर कुछ भी निकालता है तो उसे हम ड्राइंग्स अकाउंट ही डेबिट करते हैं। लेकिन पूछेगा क्रेडिट किसको करेंगे गुड्स के केस में, तो गुड्स के केस में हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे।
तो क्रेडिट करेंगे परचेज अकाउंट को। अगर कोई एसेट निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे और एसेट अकाउंट जो भी एसेट निकाला है उसको क्रेडिट करेंगे। फिलहाल कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश निकाला है तो कैश बिजनेस से चला गया, किसको डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब पूरा डिटेल तो हमने आपको बताया होगा वीडियो सीरीज़ में, और भी डिटेल है, जैसे ड्राइंग्स के पीछे एक्चुअली में क्या होता है, कैपिटल छिपा होता है, ये सब चीज़ तमाम चीज़ है, लेकिन अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी निकालता है उसको ड्राइंग्स है। इस ड्राइंग्स के पीछे क्या छिपा होता है, तो एक्चुअली में इस ड्राइंग्स के पीछे कैपिटल छिपा होता है। जब ऑनर पैसा लाता है तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, और जब कुछ भी निकालता है तो कैपिटल को हम डेबिट करते हैं। लेकिन कैपिटल डेबिट किए तो कैसे पता चलेगा कि ऑनर ने कुछ निकाला है, तो उसी कैपिटल जो डेबिट किया उसको हम ड्राइंग्स नाम यहाँ पे देते हैं, है ना। तो ड्राइंग्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। क्या एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, कहाँ कोई एक्सपेंस किया है, कहाँ बिजनेस का कोई खर्च है, कहाँ बिजनेस ने रेंट पे किया, सैलरी पे किया, वेजेस पे किया, कोई एक्सपेंस तो नहीं है आपका, तो ये तो नहीं होगा आपका। बोलता है कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे ना, कैश अकाउंट को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, डेबिट नहीं करेंगे। बिजनेस ने कुछ बिजनेस में लगाया थोड़ी है, बिजनेस में कुछ अगर बिजनेसमैन कैश लगाता, मान लो कि निकालता नहीं, लगाता 1000 रुपया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते हैं, तब वहाँ पे कैश को डेबिट करते हैं। यहाँ तो निकाल रहा है कैश, तो कैश तो क्रेडिट हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी तो नहीं होगा, आपका ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ? ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ निकालता है, उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज हम किसी भी ट्रांजैक्शन को जो ऑनर अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए कर रहा है अपने पॉकेट से, उससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, उसको हम रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, उसकी हम चर्चा भी बोलो तो नहीं करेंगे, या चर्चा अगर कर दिए तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बाकी जितना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जितना भी आपका है, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, है ना, ये सब कुछ आएगा क्वेश्चन में, तो वहीं पर आपको समझाते जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, लेबर अमाउंट लिखता है ₹8,000 पेड टू या पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रमेश बिल्डिंग will be debited to किसको डेबिट करेंगे? ऑप्शन ए श्याम, वेजेस अकाउंट, सी बिल्डिंग अकाउंट, और डी कैपिटल अकाउंट। देखो, लेबर को 8,000 रुपये पेमेंट किया गया है, और किसके लिए? तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और किसका बिल्डिंग? रमेश। रमेश कौन? बिजनेस का ऑनर। ऐसे समझो कि ये रमेश का एक मौजूदा बिल्डिंग है, रमेश, ये रमेश, और रमेश कौन? तो बिजनेस का ऑनर, मालिक। इसका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मान लो ईंट वगैरह खड़ा हो गया है,
इस तरीके से, कुछ पिलर वगैरह पड़ा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग, काम चल रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि नीचे का है, एक ऊपर का फ्लोर आपका बन रहा है, कुछ भी जैसे बनाऊँ, मेरे को जैसे आता है मैं बना रहा हूँ अभी, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है मान लो बिल्डिंग का, और यहाँ खड़ा है लेबर, मजदूरी कर रहा है, इसको क्या मिलेगा, तो बिजनेस इसको पे करेगा वेजेस, बिजनेस पे करेगा, ऑनर नहीं पे करता है। अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो भी रिकॉर्ड करता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ठीक है। तो 8,000 रुपये पे कर रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एक नया बिल्डिंग बन रहा है। जब तक बिल्डिंग तैयार नहीं होता, रनिंग कंडीशन में नहीं आता, तब तक इस पर जो भी खर्च किया गया हो, जो भी खर्च किया गया हो, वो इसके बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो बताइए कोई भी नया बिल्डिंग बनता है या कोई भी नया बिल्डिंग परचेज किया जाता है तो क्या डेबिट होता है, बिल्डिंग एक एसेट बन रहा है, एसेट आ रहा है, रियल अकाउंट के रूल से डेबिट व्हाट कम्स इन, एक एसेट जनरेट हुआ है, या एसेट का साइड हमेशा डेबिट होता है ना, या फिर एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो जो भी है आपका बिल्डिंग अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को यहाँ पे हम क्रेडिट किए। ये बिल्डिंग जो भी आधा अधूरा भी अगर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है तो भी वो तो बिल्डिंग ही है ना, तो बिल्डिंग टू कैश यहाँ पे करेंगे, मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है कि 8,000 लेकिन लेबर को पे किया गया है, किसको पे किया गया है, इस लेबर को 8,000 रुपया एज अ वेजेस यानी मजदूरी के तौर पे पेमेंट किया गया इस लेबर को। बताइए कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और लेबर को पेमेंट किया गया है, तो क्या यहाँ पर थोड़ा सा हटा के लिखते हैं, तो क्या यहाँ पर वेजेस अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, टू कैश कर दे, कितना 8,000 रुपये, क्या ये कर दे, नहीं, ये हम वेजेस अकाउंट तब करेंगे जब पुराना बिल्डिंग का कोई रिपेयर का काम चल रहा है, उसमें कोई मजदूरी दिया गया है ना, या ऐसा ही कोई मजदूरी दिया गया है बिल्डिंग के नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में नहीं, है ना, पुराना बिल्डिंग का कोई आपका रिपेयर का मेंटेनेंस का काम चल रहा हो जिसमें वेजेस पे किया गया हो, तो वो आपका जाएगा वेजेस टू कैश में, क्योंकि वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। अभी तो नया बिल्डिंग तैयार हो रहा है और नया बिल्डिंग में जो भी खर्च होगा इस बिल्डिंग के ऊपर में रनिंग कंडीशन में आने से पहले, वो सब कुछ बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, किसके, बिल्डिंग के कॉस्ट में आ जाएगा। तो ये वेजेस भी जो इसको दिया गया है ये भी बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड होगा, तो यहाँ पे जाएगा 8,000 रुपया, 8,000 बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये जाएगा। यानी हम यहाँ पर वेजेस क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पे जो भी खर्च किया जाएगा बिल्डिंग के ऊपर, नया कंस्ट्रक्शन न्यू कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग के ऊपर, तो वो बिल्डिंग के नाम के अकाउंट से डेबिट होगा, ठीक है ना, ठीक। चलो, तो यहाँ पर जो है वो क्या है कि लेबर जो है अमाउंटेड 8,000 पेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रमेश बिल्डिंग विल बी डेबिटेड टू, डेबिट किसको करेंगे, तो बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, यहाँ पर बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए रमेश का हो रहा है और श्याम का नाम दिया है, क्यों दिया है पता ही नहीं, तो इसको तो ऐसे ही गलत करेंगे, रमेश का बिल्डिंग बन रहा है तो रमेश अकाउंट को डेबिट करेंगे, ऐसा कुछ बोलता भी, श्याम अकाउंट क्यों लिखा है, ये तो ऐसा ही गलत हो गया। यहाँ पर तो हमने आपको समझाया कि वेजेस को नहीं, न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के नाम से आपका जाएगा, जो भी इस पर खर्च किया जाएगा इस बिल्डिंग के ऊपर उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, तो ये बिल्डिंग के नाम से जाएगा, वेजेस के नाम से तो नहीं जाएगा, तो ये तो आपका गलत है। अच्छा, बिल्डिंग ये तो सही है, कैपिटल देखिए यहाँ पर जो है ना पूछता है कि डेबिटेड किसको करेंगे, तो भाई ऑनर जो है यहाँ पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन बिजनेस इसका सारा खर्च दे रहा है, ऑनर अपने पॉकेट से बोला है कि पैसा लगाया है, ऑनर ने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा रहा है या बिल्डिंग परचेस कर रहा है या नया बिल्डिंग लेकर के आ रहा है, नहीं, तो ये कैपिटल के नाम से भी नहीं जाएगा, है ना, ये क्या है, बिजनेस एक नया बिल्डिंग बनवा रहा है या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये बिल्डिंग के नाम से डेबिट जाएगा, एक नया एसेट आ रहा है, बिजनेस में जो भी एसेट आ रहा है या एसेट जा रहा है, ऑनर तो नहीं ला रहा है ना, बिजनेस उसको खरीद रहा है, बिजनेस उसको बेच रहा है, उस तरीके से नया जो बिल्डिंग बन रहा है ना, वो आपका बिजनेस बना रहा है, ऑनर अपने पॉकेट से लेकर नहीं आ रहा है ना, और अगर अपने पॉकेट से लेकर के भी आता यहाँ पर, तो फिर इसमें क्या करते हैं, बिल्डिंग टू कैपिटल इस तरह से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं कह रहा है, बिजनेस में कोई भी एसेट खरीदा जाता है या बेचा जाता है तो वो बिजनेस कर रहा है, ऑनर ने कहा कि ऑनर लेकर के आया है, तब अलग बात होता है, यहाँ पे ऑनर तो नहीं कह रहा है कि कुछ लेकर के आया है ना,
तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट भी नहीं होगा, और अगर कैपिटल अकाउंट होगा भी तो डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा। ठीक, तो यहाँ पर सीधा सीधी क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। चलो, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चे, हम नेक्स्ट वीडियो में आपका स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। और क्वेश्चन नंबर 4 से आप एक बार रेक्टिफिकेशन एरर को पूरा रीड कर लेना, और तब हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।